दोस्तों वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक 2022 के लिए हम लोग मॉडल सेट को देखेंगे। आपके केमिस्ट्री के मॉडल सेट को देखेंगे जो आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोयला ऊंच कोटि का माना जाता है? कौन ऐसा कोयला होता है जिसका क्वालिटी ऊंच होता है? तो हम लोग एंथ्रासाइट जो होता है आपका क्वालिटी ऊंच होता है। याद रखिए कि यहाँ से ये भी आपको पता चल गया कि आपके कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन से, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोयले का सबसे अच्छा किस्म जो होता है आपका कौन है? एंथ्रासाइट होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयले का सबसे खराब किस्म कौन सा है? तो आपका जो पीट जो है कोयले का सबसे खराब किस्म है। ठीक है। और देखिए जिस कोयले का उपयोग हम लोग घर में करते हैं वो कौन सी कोयला है? तो आपका जो बिटुमेन जो है वो हम लोग कोयले का उपयोग घर में करते हैं। देखिए आपको देखिए हम लोग कोयला का जो हम लोग देखिए हम लोग खराब श्रेणी में से जाते हैं। तो सबसे पहले होता है पीट होता है, दूसरा नंबर होता है लिग्नाइट होता है, तीसरा नंबर होता है बिटुमिनस होता है और चौथा नंबर आपका एंथ्रासाइट होता है। मतलब कोयले का किस्म में अगर सबसे अच्छा पूछा जाए तो कौन होगा? एंथ्रासाइट होगा, फिर कौन होगा? आपका लिग्नाइट होगा, फिर बिटुमिनस होगा, फिर पीट होगा। तो सबसे अच्छा किस्म जो होता है कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रासाइट में आपकी कार्बन की मात्रा जो होती है 85 से 90% होती है। ये हो गया। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिग्नाइट में कोयले कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो लिग्नाइट में आप जो आपका 75 से 80% जो आपके कार्बन की मात्रा होती है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो आपका जो है 65 से 70% जो आपके पीट में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, सॉरी एल्काइन का सामान्य सूत्र कितना होता है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। अब देखिए यहाँ से ये भी जान लीजिए, आपका अगर पूछा दिया जाए एल्केन का सूत्र क्या होता है तो आपको देखिए ऑप्शन में ए में दिया है CnH2n+2 दिया है, आपका एल्केन का सूत्र है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपका एल्काइन का सूत्र क्या होता है तो आपका दिया है CnH2n-2 होता है। अगर आपसे एल्काइन हो गया, अब एल्काइन अब उसके बाद में जो है एल्काइन का अगर कह दें, अगर आपसे कहते हैं कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपसे कहे एल्केन का सूत्र तो आपको ऑप्शन में ए जो दिया है CnH2n+2, अगर वही एल्कीन का सूत्र कहते हैं CnH2n, अगर एल्काइन का कहते हैं CnH2n-2, आपका ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा कि एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हजामत बनाने वाला साबुन जो है अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, कारण क्या है? तो देखिए हजामत बनाने वाला देखिए जो साबुन होता है बहुत झाग बनाता है लेकिन नहीं सूखता है, कारण उसमें जो आपका रेजिन और ग्लिसरॉल मिला होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके जो है 2022 में जो बिहार ITI में आया था, तो ये भी एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हजामत बनाने वाला साबुन होता है उसमें ग्लिसरॉल और रेजिन मिला होता है। आपका ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एथिल एल्कोहल के वाष्प को अवकृत तांबे के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस ताप करने से कौन सी यौगिक बनती है? तो आपको जो एथिल एल्कोहल के वाष्प को जो है 300 डिग्री सेल्सियस पर तांबे के ऊपर जो आपका क्या करिएगा, गर्म करिएगा ना, तो आपके एसिटल्डिहाइड बनेगा। आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ब्यूना एस रबर का निर्माण होता है। तो आपका ब्यूना एस रबर का निर्माण जो आपका जो है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के अणुओं के जुड़ने से होता है। अगर ब्यूना एस रबर का निर्माण जो आपका जो है ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन अणुओं के जुड़ने से होता है। आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कौन होते हैं? तो देखिए किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कौन जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन कहिए तो न्यूट्रॉन जो आपका समान संख्या में नहीं पाए जाते, कारण देखिए अब एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एगो इलेक्ट्रॉन होता है, एगो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, नहीं पाया जाता है। तो बस बहुत से तत्व मतलब लगभग सारे तत्व होते हैं, अधिकांश तत्व जिसमें न्यूट्रॉन बराबर संख्या में नहीं पाए जाते, वही आपका करें परमाणु जो समान संख्या में नहीं पाए जाते तो आपका जो सॉरी मॉलिक्यूल जो समान संख्या पाए जाते हैं तो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका STP पर 48.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो STP पर 48.8 लीटर में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है आपका 22.4 लीटर होता है, सॉरी 22.4 लीटर होता है, एक होता है। तो आपका कितना दिया, आपका कितना होगा? तो आपके जानते हैं इसे दो कितना आपका 22.4 लीटर से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा? आपका 2 मोल हो जाएगा। आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेनली की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है।
तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो आपके परमाणु द्रव्यमान पर किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर किया गया। अगर यही आपसे पूछा जाए कि मोसले मतलब कि हेनरी मोसले ने परमाणु मॉडल दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर दिया था? आपके परमाणु संख्या पर। हेनरी मोसले ने जो आपका परमाणु जो आपका मॉडल दिया वो आपके जो है परमाणु संख्या के आधार पर दिया, लेकिन आपका मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान पर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी विलियन के 500 मिलीलीटर में एक पदार्थ का 0.5 ग्राम जो है घुला है, तो विलियन की मोलारिटी कितनी होगी? तो आपका 1 मोल हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.0 मीटर है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? हम लोग जानते हैं पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है। पीएच मान होता है आपका कितना होता है? पीएच मान हो गया लॉग, उसके बाद होता है एच प्लस कितना, एच प्लस कितना है 2 है, तो एच प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा आपका एच प्लस जगह पर कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 होता है नीचे, तो ऊपर आता है तो 10 के पावर 2 हो जाए, और 10 के पावर 2 होता है तो गुना में 2 आ जाता है, और इसके बाद इसका कितना 10 के पावर 10 आधार सेम रहता है, तो इस लॉग का मान 1 हो जाता है, तो वही आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है तो हम लोग बाद 2 होंगे तो वही 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। वो याद रखने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो लोहा का सबसे अधिक शुद्ध रूप जो आपका पिटवा लोहा होता है, याद रखिएगा। लोहा का सबसे अधिक रूप जो है शुद्ध रूप जो आपका पिटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक धातु में परस्पर विस्थापित करने वाली जो धातु का घटते क्रम लिखे। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जो आपका कौन होता है? आपका सबसे अधिक होता है पोटेशियम होता है, फिर होता है कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर आपका जिंक होता है, फिर कॉपर होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में डी में सी में दिया आपका कॉपर मैग्नीशियम जिंक और कॉपर, तो आपका ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? तो आपका सोना है। तो सोना है पूछा जा सकता है। सोना का संकेत क्या होता है? एयू होता है। इसका परमाणु संख्या भी पूछा जा सकता है, तो 79 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका श्वेत फास्फोरस पी से लाल फास्फोरस बनने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो श्वेत फास्फोरस पी से लाल फास्फोरस बनने में जो आपका आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनने में आयोडीन का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टीएनटी का प्रयोग किया जाता है। टीएनटी का उपयोग जो आपका जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीएनटी का उपयोग जो आपका विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हैबर प्रक्रम में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो हैबर प्रक्रम में आपका मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन में नंबर बी होगा। हैबर प्रक्रम में आपका मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण जो पेट्रोल गैस को दर्शाता है? तो देखिए हम लोग पेट्रोलियम में कौन सा मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम जो आपका एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी होगा। पेट्रोलियम जो है एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन नाभिकीय विखंडन को दर्शाता है? देखिए यहाँ पे ये जो आपकी नाभिकीय विखंडन को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? किसी पदार्थ का एक 12 अणु टूटकर कई छोटे छोटे अणु में क्या होता है? बिखर जाता है। देखिए यहाँ पे यूरेनियम 9235 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन से अभिक्रिया किया है, टूट गया है, बेरिलियम हो गया, क्रिप्टन हो गया आपका, फिर ऊर्जा निकाला है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बारूद होता है। तो बारूद क्या होता है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है, याद रखिए। बारूद यौगिक नहीं होता है, बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है किसी पदार्थ का अणु का अनुपात जो आपका निश्चित नहीं होता है, इसलिए आपका मिश्रण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या 23 और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, तो उसके जो परमाणु संख्या कितनी होगी? हम लोग परमाणु संख्या फॉर्मूला जाते हैं। ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन होता है। P प्लस एन होता है। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 30 दिया है। आपके जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या कितने दिया है? एन इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 12। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 में से 12 जाएगा तो आपका 11 हो जाएगा। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? तो देखिए किसी तत्व के परमाणु की कितना है आपका जो है परमाणु संख्या 13 है, तो हम लोग इसको सजा सकते हैं 2 8 3 में सजा सकते हैं। क्योंकि पहले में होता है 2 को, दूसरे में 8 को, तीसरे में 8 को होता है, फिर 18 को रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जिस सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे 3 गो है लास्ट में, तो वही हो जाएगा आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 गो है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 24 होता है। तो देखिए आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसके परमाणु गिन लीजिए कितना हो जाएगा? 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 6 कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। ऑप्शन में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हम लोग जो अल्फा किरण होती है ना, अल्फा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हम लोग गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। लेकिन आयनन क्षमता जो आपकी अल्फा किरण की सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोई परमाणु यूरेनियम 9238 जो आप अभिक्रिया करके परमाणु बीम बनता है, जो आपका जो 90-30 होता है, परिवर्तित हो जाता है, अल्फा बीटा कौन का मान बताइए। तो देखिए इसमें अल्फा कौन जो है आपका 2 निकलेगा, बीटा कौन भी आपका 2 निकलेगा। इसी कारण से ऐसा हो जाएगा। अल्फा कौन 2 निकलेगा तो क्या होगा, 2 निकल जाएगा तो आपको परमाणु संख्या 2 घट जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में एक अणु के द्विबंधन नहीं है। कौन ऐसा अणु है जिसके द्विबंधन नहीं है। तो आपको NH3 मतलब कि अमोनिया के द्विबंधन नहीं होता है, आपको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो 30 ग्राम कार्बन को जब हवा में जलाइएगा ना, तो आपको जो 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जर्मन सिल्वर किस संगठन से बना होता है। तो याद रखिएगा, आपका जर्मन सिल्वर कह दिया ना, तो मतलब कि आपको सिल्वर ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो जर्मन सिल्वर जो आपका किस संगठन का बना होता है, तो आपको जो है कॉपर, जिंक और निकेल का बना जाता है। इसके अलावा देखिए आपका जो यहाँ पे सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वर, तो याद रखिए जर्मन सिल्वर कह दिया मतलब उसमें सिल्वर नहीं होगा। देखिए जर्मन, क्योंकि देखिए सारे बच्चे लोग यही गलती करते हैं कि अगर सिल्वर कह दिया तो सिल्वर ऑप्शन में होना चाहिए, तो ये गलती करते हैं। तो आपको जर्मन सिल्वर कह दिया मतलब उसमें सिल्वर नहीं होना चाहिए, तो ये कॉपर, जिंक और निकेल होना चाहिए। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा लोहा का अयस्क है। इनमें से कौन सा लोहा का अयस्क है। तो आपको मेलेकाइट जो आपका लोहे का अयस्क होता है, याद रखिएगा। लोहे का अयस्क जो है, सॉरी लोहे का अयस्क नहीं है, तो आपका मेलेकाइट जो आपका लोहे का अयस्क नहीं है। इसका जो हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, सिरेटाइट लोहे का भी अयस्क है, मैग्नेटाइट भी आपका लोहे का अयस्क होता है। मेलेकाइट जो आपका लोहे का अयस्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस को सूचित करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका CaSO4 × ½ H2 जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जिप्सन का सूत्र क्या होता है, तो आपका CaSO4 × ½ H2 होता है, आपका जिप्सन का सूत्र होता है। अगर यहीं आपका ए रहता है तो आपका जिप्सन का सूत्र हो जाता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × ½ H2 होता है। अगर यहीं हाफ के जगह पर 2 लगा दे तो जिप्सन का सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एल्युमिनियम की संयोजकता 3 एवं सल्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 4 हो तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा। तो आपका हो जाएगा Al2SO4N3, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है तो इधर वाला संयोजकता इधर आ जाता है, इधर क्योंकि इधर की संयोजकता का क्रॉस हो जाता है। देखिए एल्युमिनियम हो गया, यहाँ SO4 लिखते हैं, एल्युमिनियम का 3 है, यहाँ पे सल्फर SO4 का 2 है, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, तो ये जगह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमें चैनल पर भी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।